आपको बता दें कि इन दिनों हल्द्वानी बनभूलपुरा की बस्ती के अतिक्रमण का हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया उस पर प्रशासन की टेढ़ी निगाह को भागते हुए वहां के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा हल्द्वानी क्षेत्र से बाहर भी आवाज अब उठने लगी, जैसे काशीपुर रुद्रपुर में भी अब लोग धरने पर बैठने लगे। इसी क्रम में आज मजदूर नेता सुबोध विश्वास भगत सिंह चौक रुद्रपुर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा वहाँ के लोगों को जो उजाड़ने की साजिश रची जा रही है वो एक समाज को टारगेट कर पूंजीपतियों की जेबें भरने का काम किया जा रहा है। अगर प्रशासन को वो जगह खाली करानी है तो उससे पहले उनको विस्थापित करें, उसके बाद वहां अतिक्रमण किया जाए। अगर इस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर अतिक्रमण की पीला पंजा चलता रहेगा तो गरीब आदमी कहां जाएगा। दूसरे दिन हल्द्वानी के क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदय भी सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के पक्ष में पहुंच चुके हैं और 5 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखते हैं प्रशासन किस में जीत होती है या जनता जनार्दन की। उजाड़े जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में हमने एक ITI लगाई थी, इसमें सूचना का अधिकार से हमने कहा था भारत सरकार से कि जो 4365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ठीक है, ये सरकार जो आंखों में धूल झोंक कर जो जनता को उजाड़ने का काम कर रही है, तो हाई कोर्ट में जो एक याचिका लगाई थी, तो उससे पहले हम सन 2007 में जाते हैं। सन 2007 में गपूर बस्ती है रेलवे स्टेशन के करीब, वहाँ करीब 800 परिवार रहते हैं। तो उसमें जब सन 2007 में उजाड़े गए परिवारों के लिए तब रेलवे ने कुछ नहीं करा था, लेकिन उस टाइम पे जब सरकार भाजपा की आ गई थी तो उस टाइम पे हरीश रावत, डॉक्टर इंदिरा हृदय और हमारे केसी सिंह बाबा जो सांसद थे वो भी आए थे। वहाँ पे सबने आश्वासन दिया था कि उजाड़े गए लोगों को अगर हमारी सरकार आ गई तो हम कहीं ना कहीं पुनर्विश्वास करेंगे और उन्हें बचाएंगे हम लोग। लेकिन होता क्या है, एक गोला का पुल टूटता है सन 2013 में, तो रविशंकर जोशी है, गोलापार इलाका है वहाँ पर, तो एक ITI लगाते हैं और उसमें निकालते हैं कि जो गोला के किनारे लोग बसे हुए हैं ये संपत्ति किसकी है। तो उसमें संपत्ति रेलवे की तो निकलती नहीं है। तो पुल जब टूटता है तो हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं कि गोला का पुल जो टूटा है, जो ये खनन माफिया ये बसे हुए लोग हैं इनकी वजह से गोला का पुल टूटा है। तो हाई कोर्ट ने फिर एक कमेटी बनाई और कमेटी वहाँ जायज़ा ली गया। तो जाकर वहाँ जब देखा लोग जो मजदूर थे अपने जो बुग्गी में भर रहे थे, जो घोड़े में भर रहे थे, तो उनकी कुछ कॉपी वहाँ पहुँच गई। तो हाई कोर्ट फिर रेलवे को बुलाता है कि भाई आइए, ये आपकी संपत्ति है या नहीं। तो रेलवे कहती है हाँ ये संपत्ति हमारी है। तो हाई कोर्ट बुलाता है रेलवे से कि संपत्ति आपकी है या नहीं है, लेकिन रविशंकर जोशी एक याचिका लगाता तो उस पर हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है। तो उसके बाद 4365 लोगों को एक नोटिस आता है, उसमें कहते हैं कि 29 एकड़ ज़मीन पे जो आप रेलवे की उसमें बसे हुए। तो हमने सूचना का अधिकार से, मैं नसीम टेलर हूँ, तो हमने दिल्ली आयोग को एक लेटर लिखा, जिलाधिकारी को लिखा और हमने बरेली इज्जत नगर भी लिखा है कि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, जो 4365 लोगों को आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं, कि आप इसकी योजनाएं बताइए। आप यहाँ बड़े कारखाने बनाना चाहते हैं रेलवे के या बड़े बड़े होटल बनाना चाहते हैं। तो हमने जब उनसे मांगा तो उन्होंने कहा उच्च न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है, हम आपको इसकी सूचना नहीं दे सकते। फिर हमने दिल्ली आयोग को एक लेटर लिखा और हमने कहा साहब हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर बनभूलपुरा एक इलाका है, वहाँ पर 4365 लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है उसके पास हम पूछना चाहते हैं कि रेलवे के दस्तावेज है या नहीं है। तो दिल्ली आयोग ने जब इज्जत नगर को कहा रेलवे से कि भाई अगर आपके पास अगर रेलवे के कागज़ नहीं है तो इन्हें बताया जाए, तो वहाँ से रेलवे ने साफ हमें तौर पे लिख के दिया है ITI में सूचना के अधिकार में कि अभी हमारे पास इस कागज़ के दस्तावेज नहीं है। तो इसका मतलब रेलवे के पास कोई कागज़ नहीं है वहाँ पर। तो आज जो लोगों को जो ठंड में कड़ती सर्दी में आज 73 एकड़ सुबोध भाई, आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या मांगे आप लोग? ये जो हल्द्वानी में बनभूलपुरा में जो लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है, कम से कम 5000 मकाने हैं जो उनको तोड़ा जा रहा है और कहीं ना इसको एक जाति का रूप भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा, ये भी बड़े दुखदायक है। और जो परिवार इस समय ठंड में कहाँ जाएगी, उनको बसती देनी चाहिए। उनकी जो वो है इस समय जो मकान है, पहले तो अवैध है नहीं, क्योंकि अवैध होते हैं उनको बिजली पानी सरकार टैक्स उस क्यों ले रही है, इतनी सारी चीज़ें क्यों ले रही है, और उसके बाद अचानक से अवैध घोषित कर दिया था। कहीं ना कहीं सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के चक्कर में उन परिवारों को उजाड़ने के चक्कर में है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखदायक है और ये जो मामला है ये जनता ने, इसी के लिए हमने एक आक्रोश यहाँ पर दिया। आक्रोश के तहत हम लोगों ने यहाँ पर भूख हड़ताल किया 1 दिवसीय, और हम चाहते हैं कि सरकार उनको ना उजाड़े, उनको वहीं रहने दिया जाए और कोई जाति रूप ना दे के जो क्षेत्र में बच्चे गरीब हैं जो इस समय ठंड में है वो कहाँ जाएंगे, उनको वहीं रहने का अधिकार है।